मंगलाचरण कर। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानोणव ग्रंथ आचार्य शिवचंद्राचार्य द्वारा रचित हमारे सामने है और हमने अभी तक जो है 12 भावनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा। उसके बाद में भावनाएं क्यों की जाती हैं इसका रहस्य समझा। उसके बाद ध्यान का संक्षेप में हमने स्वरूप समझा। अभी जस्ट में 2-3 दोहे और बाकी हैं ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद ध्यान का और थोड़ा विस्तृत स्वरूप सुनने हमको समझने को मिलेगा। ये अनुपम ग्रंथ है। बहुत चुनिंदा ग्रंथ ही ऐसे हैं जिनमें ध्यान के बारे में इतने विस्तार से बताया, जिसमें ज्ञानार्णव ग्रंथ भी का भी उल्लेख आता है। तो हमने जो कल यहाँ तक पढ़े थे दोहे, 32 दोहे हमने पढ़े थे। उसके बाद में 33 नंबर का दोहा या गाथा हम पढ़ने आ रहे हैं। अपन ने 3 तरह के ध्यान पढ़े थे, प्रशस्त ध्यान शुभ ध्यान में, और अप्रशस्त ध्यान यानी अशुभ ध्यान। फिर हमने एक शुद्ध ध्यान के बारे में पढ़ा था और फिर से रिपीट किया शुभ ध्यान को कि क्या क्या उससे भोग आदि मिलते हैं। शुभ ध्यान के फलस्वरूप अगर वो शुभ ध्यान प्रशस्त वाला शुभ ध्यान है तो उनसे देव आदि गतियों में जाने के पश्चात भी जीव का सम्यक्त बना रहता है, या जिस पर्याय में वो फिर से जन्म लेता है वहां फिर से उसको सम्यक्त की प्राप्ति होती है और उस भव से वो मोक्ष जाने के लिए संभावित रहता है। तो इसलिए जो उच्च कोटि का जो शुभ ध्यान है, प्रशस्त ध्यान है, जिससे होने वाले पुण्य की मुझे आकांक्षा नहीं, जिसमें मुझे कोई निदान नहीं, जिसमें उस शुभ या पुण्य रूपी फल के स्वरूप में मुझे जो कुछ भी भोग आदि की प्राप्ति होती है मुझे उसकी किंचित भी आकांक्षा नहीं रहती। तो ऐसे व्यक्ति उस शुभ ध्यान पूर्वक कालांतर में मोक्ष को प्राप्त होते हैं, है ना। जो अपन 24 तीर्थंकर पूजन में पढ़ते हैं ना, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, उसमें देखो दोनों तरह की बात कही है कि वो 24 भगवान का पूजन भक्ति आदि करने से मुझे भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। अर्थात जिन्हें मुक्ति जाने के लिए जिनका समय आ गया है, इनकी अभी काललब्धि आ गई है, ऐसे जीव अपने उस पुण्य को किंचित भोगादियों की प्राप्ति के रूप में भोगते हुए माने मजबूरी में भोगते हुए, और मुक्ति को अवश्य ही अल्टीमेटली प्राप्त होते हैं। तो हम अगर शुभ भक्ति वगैरह भी रखते हैं हम, तो हमारे पास तो बहुत सुलभताएं हैं, बहुत हमारे पास में तो बहुत सुविधाएं हैं। हम सुबह शाम जो मंदिर जाते हैं वहां पे हम जो कुछ भक्ति आदि करते हैं तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, कुछ नए भी जुड़े हैं, कुछ पुराने चले आ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि इनके बियॉन्ड भी कुछ करना होता है। हम तो ये समझते थे कि ये भक्ति करते करते एक दिन मुक्ति हो जाएगी, लेकिन वास्तव में वो भक्ति जो है इतनी सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं अर्थात क्या है कि जैसे हम कोई हमारा कोई हेलीकॉप्टर उड़ने वाला हो और उसमें कुछ लिमिटेशंस हो कि वो 200-300 फीट से ऊपर ना जाए और हम वहीं के वहीं मंडराते रहे, हम ऊपर जा नहीं पाए कहीं और। तो फिर हम चेक करेंगे कि भाई या तो इससे पावरफुल इंजन वाला कोई हेलीकॉप्टर लाएं, एरोप्लेन लाएं, या इसकी स्पीड बढ़ सकती है तो बढ़ाए, अपन सब करेंगे उपाय उसका। उसी तरह से जब हमें शास्त्रों के माध्यम से मालूम पड़ गया कि अनादिकाल से मैं भक्ति भाव आदि भी किया करता हूँ, मैंने बहुत बार शुभ भाव धारण किए, बहुत सी पर्यायों में मैंने
ऐसा नहीं कि अशुभ भाव ही किए हों, बहुत बार मैंने शुभ भाव किए और इस लेवल के शुभ भाव हुए कि मुझे देवादी पदों का भी बंध हुआ, देवादी सुख भी मैंने देखे, राजा वाजा भी मैं बना, बहुत कुछ हुआ, 9वें ग्रीवेक तक जाने योग्य भाव धारण करने वाला मुनि भी मैं बना। यानी वो मामूली चीज नहीं है, उतना उत्कृष्ट पुण्य का बंध होना भी 9वां ग्रीवेक 16वें स्वर्ग से ऊपर की बात है। वहां तक जाने के लिए जितना शुभ का बंध चाहिए, जितना शुभ उपयोग चाहिए, वो सब मैंने तो किया, लेकिन उसमें सम्यक सहित ना कर पाने के कारण वो शुभ भाव, मेरा हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचा जा नहीं पाया, मैं संसार में ही रह गया, संसार से ऊपर की फ्लाइट मेरी हुई नहीं। तो अभी अपन जो इसके माध्यम से समझ रहे हैं कि वो जो प्रशस्त ध्यान की, प्रशस्त शुभ उपयोग की बात आ रही है, प्रशस्त ध्यान में जो शुभ उपयोग है उसमें भक्ति तो ठीक है, लेकिन भक्ति को पूर्ण विवेक के साथ, जैसे हमने उस दिन परसों पढ़ा था ना, जी ने आपको बताया था कि संवेग और जो अवेद यानी वेद रहित, और तीसरा विवेक सहित, निर्वेद, संवेग और विवेक, ये तीनों के साथ में अगर मैं भक्ति भाव करता हूं, अर्थात मुझे ना तो चाहत है संसारी सुख की, ऐसा अंदर के कोनों में भी अगर कुछ बैठा है तो निकाल देना, क्योंकि मैं बहुत फायदे में रहने वाला हूं उससे, ऐसा मत सोच लेना। जैसे एक वो साधु के पास में एक व्यक्ति गया था, वो भी साधु बन गया, दीक्षित तो हो गया, लेकिन उसको कुछ को उसका ध्यान नहीं लगता था। तो उन्होंने, उसके आचार्य ने पूछा कि तुम क्या करते हो, ऐसा तुम्हारे अंदर क्या तुमने छुपा रखा है जिसकी वजह से तुम ध्यान की उन बुलंदियों तक नहीं पहुंचते। तो थोड़े दिन में वो इस योग्य हो गया था, वो जो शिष्य था, या वो अपनी बात खुल करके कहने लगा था। तो जब उसको ये बात समझ में आई कि कुछ मैंने छुपा रखा है, आचार्य की समझ में आ गया है, तो उन्होंने वो रहस्य जाहिर किया। उनका, महाराज मैंने अपने बालों में एक मणि छिपा रखी। तो क्यों छिपा रखी? बोले साहब मुझे पता नहीं था, मैं तो अभी तक ये सोच रहा था कि अगर कहीं कुछ नहीं होगा तो ये मणि तो काम आएगी ना। जब, और इस मणि के प्रति होने वाली आसक्ति, उसकी सुरक्षा का भाव के कारण मेरा ध्यान उस स्तर तक जाता नहीं था। आचार्य ने कहा तुमने खुद ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि अब भी तुम उस मणि को रखना चाहोगे? बोले बिल्कुल नहीं महाराज, ये तो व्यवधान था, और अब मुझे, जब मैं इस अवस्था तक आ गया तो मुझे क्या चाहिए, क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। और ये कहते हुए उन्होंने उस मणि को फेंक दिया, और तुरंत प्रभाव से उनका ध्यान उस लेवल तक पहुंच गया। ऐसे ही हम जो भक्ति भाव आदि करते हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है, उस कमी के कारण हमारी जो फ्लाइट है वो उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पा रही थी। तो क्या कमी थी उसमें? सम्यक दर्शन तो मोटे मोटे शब्दों में हम जानते हैं, शास्त्रीय भाषा में जानते हैं कि हमें सम्यक नहीं होने के कारण, वस्तु के स्वरूप को यथा स्वरूप न समझ में पाने के कारण मेरे अंदर में बहुत सारी कषाएं छुपी बैठी हैं, वासनाएं छुपी बैठी हैं, बहुत सारे मेरे अंदर में ग्रंथियां हैं, जो अब तो मैं भी थोड़ा धीरे ध्यान से अगर ना समझूं तो पता ही नहीं चलता कि वो छुपी हुई है। तो आचार्य कहते हैं कि बहुत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, पूरी ईमानदारी के साथ अपने हृदय को टटोलो और खुद ही इस बात की परख करो, जिनेंद्र देव की जो भक्ति हम करते हैं उसमें कितनी कुटिलता है, कितनी चाहत है, कितनी आकांक्षाएं हैं संसार के प्रति, संसारी जीवों के प्रति, अपने नाते रिश्तेदारों के प्रति, अपने शरीर और धन आदि के प्रति। कहीं ना कहीं तो अवश्य छुपा है, किससे छुपाओ? तो जब जिन जीवों को अपना पूरी तरह से स्वयं का ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या चीज हूं, किसी से कहलवाने की जरूरत नहीं, ऐसे जीव जो हैं जब फिर वो भक्ति जब करते हैं तो वास्तविक भक्ति करते हैं, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, जिससे प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा ध्यानस्थ होकर के, ध्यान में लीन होकर के, कौन सा ध्यान? वो भी भक्ति वाला ही ध्यान सही है,
जिसमें जिनेंद्र देव के संपूर्ण गुणों को संज्ञान में लाते हुए स्वयं के गुणों से उसकी तुलना की जाती है कि जिनेंद्र देव आपने जो कुछ अचीव किया है, मैं तो अब तक उसको समझ ही नहीं पाया, लेकिन कुछ मैं प्रयास करता हूं कि मैं उन्हें समझ पाऊं, और उस प्रोसेस में उन समझते समझते उन भावों को अपने भावों से कंपेयर करते करते एक दिन मैं अपनी कमियों को निकाल बाहर फेंक देता हूं, और तब मेरी जो भक्ति 1 to 1 होती है वो उस लेवल की होती है जो या तो सम्यक्त वाली होती है या सम्यक्त सन्मुख जीवों का जो होता है, उस लेवल तक मैं पहुंच जाता हूं। और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है कि हम सब इतनी प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं ना, हम सारे रिचुअल्स जानते हैं, कैसे जिनेंद्र देव हैं, जिनेंद्र देव के क्या गुण है, हम शास्त्रों में सब पढ़ रहे हैं, हम नौसिखिए नहीं है। तो अपनी उस विद्या को जो हमने अब तक अर्जित की है, अब इस मार्ग में लगा देना कि अब जब भी मैं दर्शन करूं, भक्ति करूं, पूजा करूं, हर पल हर लाइन में खो जाऊं, उन शब्दों के अर्थ में खो करके जिनेंद्र देव से 1 to 1 करूं, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी दिखावे के। और जब अगर मैं ये कर पाऊं तो अवश्य ही ये प्रशस्त पुण्य का अर्जन होगा, जो अल्टीमेटली मुझे मोक्ष में जाने में निमित्त बनेंगे। उसके फलस्वरूप और ऊंचे ऊंचे शास्त्रों का मुझे ज्ञान होगा, और ऊंची ऊंची मेरी धारणाएं होंगी, कशायद मेरी थोड़ी बहुत भी कोने में एक आध कुछ पड़ी होगी तो उसमें ढीलापन आने लगेगा। मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं साहब जो है वो अब मेरी कशाएं कम हो रही हैं, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, किसी से कहने, अपने आप से कहो, अपने आप महसूस करो। दूसरे तो अपने आप समझ जाएंगे हाँ ये व्यक्ति बदल गया। नहीं तो लोगों को क्या है, लोग तो सर्टिफिकेट देते रहेंगे आपकी देख के कार्रवाई की, नहीं साहब ये तो बिल्कुल नहीं बदला। और हमें लोगों से ये सुनने को मिले उससे पहले ही अपने अंदर में ऐसे रिफॉर्म करना, दूसरे तो क्या कहेंगे, हम ही कहेंगे अपने बारे में। तो ये जो मैंने आपको जो ध्यान का स्वरूप बताया, ये ध्यान का स्वरूप 2 तरह से लागू होता है। एक तो जब मैं एकाग्र होकर के चिंतन में सामायिक आदि में बैठता हूँ और इस तरह का चिंतन, प्योर चिंतन करता हूँ, तब तो अवश्य ही वो ध्यान होता ही होता है। उसके अतिरिक्त जो हमारा रूटीन में जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम चलते हैं, उनमें भी मैं किंचित उपयोग को एकाग्र करके ध्यान की उन अवस्थाओं को छू सकता हूँ, है ना। दोनों ही मेरे लिए न केवल आवश्यक हैं बल्कि सरल भी हैं, मुश्किल दोनों ही नहीं है। और जब हम वो दूसरा वाला लगाएंगे ना, भक्ति के बाद होने वाला जो सामायिक आदि के फलस्वरूप एकाग्र होकर एकांत में बैठा जाता है, अब मुझे वो आनंद की अनुभूति भी प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि विषय समझ में आ गया। देखो अभी आगे अपन पढ़ते हैं 33 नंबर का। दुर्ध्यान, हमारा सारे टाइम दुर्ध्यान चलता है ना, मुझे दुर्ध्यान को हटाना है। दुर्ध्यान हटते ही शुभ ध्यान आ जाएगा। जैसे अंधेरे के हटते ही, प्रकाश के आते ही अंधेरा हट जाता है, या अंधेरे के जाते ही अंधेरा चला गया, इसका मतलब प्रकाश आ गया। यहाँ देखो ये 33 नंबर का अपन पढ़ते हैं। दुर्ध्यानद दुर्गतेर्बीजम जायते कर्म देहिनाम क्षीयते यन्न कष्टेन महतापि कथंचन। दुर्ध्यान से जीवों की दुर्गति का कारणभूत अशुभ कर्म होता है, जो कि बड़े कष्ट से भी कभी क्षय नहीं होता। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनाता हूं मैं आपको। हमारे दुर्ध्यान कौन से होते हैं? आर्त ध्यान, रोत ध्यान, ये दोनों दुर्ध्यान है। और ऊपर के जो ध्यान है कौन कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो शुभ ध्यान होते हैं। तो यहाँ दुर्ध्यान जीवन के, भाई आवाज नहीं मत करिए, कोई भी कौन खींच टांग मत करिए प्लीज। रामचंद्र जी जरा म्यूट कर लीजिए। हाँ नोट कर रहा हूँ, कर लिया। तो ये दुर्ध्यान से,
म्यूट करिए पदम चंद जी। हाँ अभी हो। देखो दुर्ध्यान के बारे में, दुर्ध्यान से जीवों की दुर्गति का कारणभूत अशुभ कर्म होता है, ये अपन सब जानते हैं। अपन उसको अभी समझने लग गए हैं। जब कोई बहुत शोकाकुल होता है तो हम एक दूसरे को समझाते हैं, भैया इतना शोक मत करो, इतना कोप मत करो। इनसे जो आर्त ध्यान जो होता है, वो आर्त ध्यान के फलस्वरूप अशुभ कर्म का बंध होता है। और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप, वो अशुभ कर्म कैसे होते हैं, जितनी डिग्री का मेरा आर्त ध्यान होता है उतनी डिग्री वाले वो अशुभ कर्म बनते हैं। और जिनकी अनुभाग तो है ही है, फलदान फल देने की शक्ति तो बहुत होती है, जिनकी स्थिति भी बहुत लंबी होती है। और हम दंग रह जाते हैं कि साहब ये मेरे कैसे अशुभ कर्म है। जब हम किसी पर्याय में जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि सब लोगों को जो प्राप्त हो रहा है मुझे नहीं प्राप्त हो रहा, सब लोगों को जो कुछ मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा। मैं शुरू से ही अपने शरीर में रोग आदि लेके आया हुआ हूँ, मुझे जो संयोग मिलते हैं वो सब तुरंत समाप्त हो जाते हैं। जब आप अपन उस घटनाओं को देखेंगे तो हम सोचेंगे ये मेरे साथ क्यों घटित हो रहा है, और मेरे सदृश जितने लोग हैं वो सब सुखी है, मुझसे ही क्यों हो रहा है, मैंने क्या कर दिया, मैं तो बहुत अच्छा, अब ये सबसे मेरा कितना अच्छा व्यवहार, लेकिन मेरे ऊपर ही ये संकट क्यों है। तो ये जो इसका जवाब यहाँ है, दुर्ध्यान से जीवों की दुर्गति का कारणभूत अशुभ कर्म होता है, जो कि बड़े कष्टों से भी कभी क्षय नहीं होता। हम महाराजों के चक्कर लगाने लगते, पहले तो लोकल अपने ज्योतिषी वोतिषी पकड़ते हैं, गंडे तावीज वाले लोगों को पकड़ते हैं, पीर पैगंबरों पे जाते हैं, ये मेरा ठीक हो जाए, ये जो मेरी यो जीवन में विषमताएं आई हैं वो चली जाए, जाती नहीं। रोगी हो गया तो रोग ठीक नहीं होते, तो थक हार करके पहले के लोग तो मुनि राजाओं की शरण में चले जाते थे। वो पूर्व भवादि भी बता देते थे, अपना क्या कारण से ये सब हुआ है वो भी बता देते थे। और फिर उसके बाद में अगर वो व्रत वगैरह भी बताते थे, तो हम वो कथाओं में तो खाली एक लाइन में सुन लेते हैं कि साहब महाराज ने उनको ये व्रत दिए, उस कन्या ने इतने इतने साल तक वो व्रत किए और वो ठीक हो गई, एक लाइन में बता दिया। लेकिन उन व्रतों के माध्यम से और वो उन प्रशस्त ध्यानों के फलस्वरूप उसको वो सुविधा मिलती है, तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो हमने बांधा तो बहुत आसानी से थे वो कर्म, सेकंडों में बांध लिए, है ना। और उसको भोगते हैं कैसे, कहते हैं ना कि वो क्षणों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक क्षण में बांध लेने वाले उन आर्त ध्यान के फलस्वरूप कर्मों का पहाड़ मैं फिर इतनी कोशिश करता हूं, जाते नहीं, युगों युगों तक मुझे फल देते हैं। अब जब मैं इतना जानकार बन गया हूं तो सावधान रहूं ना। तो साइनाइड नाम का एक जहर आता है जिसको किसी ने आज तक चखा ही नहीं, चख करके स्वाद बता नहीं पाया, जुबान पे रखते ही मर जाता। हमने वो कहानी सुनी होगी कैसे साइंटिस्ट ने जो है इसके लिए बार बार ट्राई किया कि उसका स्वाद पता लगे। ऐसे ही ये जो जहरीले ये जो हमारे दुर्ध्यान है, आर्त रौद्र ध्यान है, इतने भीषण हैं कि एक बार बंधने के बाद में अवश्य ही फल भोग करके जीव आगे बढ़ते हैं, और फल भी बहुत लंबा चलता है। अभी हम मुनि हुए नहीं, अभी हमने श्रेणी आरोहण तो सवाल ही नहीं, तो वो कर्मों के पहाड़ तो हमारे जाने वाले हैं नहीं। तो क्या कहें, जैसे बोलते हैं कि वो सावधानी ही इलाज है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधान रहना किसमें, अपने स्वरूप में। आसपास होने वाली घटनाओं में आर्त रौद्र ध्यान मेरा ना हो पाए, उसका बहुत ध्यान रखना। कहीं कोई इस तरह के प्रसंग छिड़ जाएं परिवार में, समाज में, जिनसे लोग क्रोधित हों, दुखी हों, तो उन प्रसंगों को येन केन प्रकार जल्दी से टाल देना, लंबे मत खींचना, क्योंकि हम भी उसके पार्ट बन जाएंगे और हमारे भी वो बंद होंगे। चतुराई से हम वैसे बहुत चतुर बनते हैं ना,
चतुराई से उस तरह के जो भी वातावरण है, जो उस तरह का वार्तालाप है, उसको टाल करके, डाइवर्ट करके किसी और दिशा में ले जाना। अरे छोड़ो ये सब बातें, ये सब अपन क्यों इस सब के भागी बने। शोक के भी प्रसंग हो तो उनको भी टाल देना, क्योंकि इनसे बचना बहुत आवश्यक है। एक बार वो बंद हो गया, कौन कौन सी गतियों में ले जा करके पटकेगा। फला फला कर्म का फल आपको फला गति में मिलेगा। आपको मालूम है अपन सबको जो बुढ़ापे में बहुत बीमारियां आती, बाय एंड लार्ज सबको, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बुढ़ापे की बीमारियां बुढ़ापे में ही क्यों आती हैं? क्योंकि विशेष प्रकार के वो जो कर्म होते हैं उनका उदय ऐसे समय में ही होता है जब जीव असहाय हो जाता है। उसे भोग नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप। डॉक्टर भी कहते हैं साहब कुछ नहीं कर सकते, बुढ़ापा है आपका। बच्चे भी सब कह देंगे आपके, सब आप कितने तरह के अपनी तकलीफें बताओगे शरीर की, सब आपसे कह देंगे भाई साहब क्या करें साहब, ये तो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में कहते हो, ये बुढ़ापा ही अपने आप में रोग है। उस बुढ़ापे में विशेष प्रकार के जो रोग आते हैं, वो विशेष प्रकार के कर्म होते हैं, उनका समूह उसी समय में आता है और हम कुछ नहीं कर पाते। उनका वेदन करते हुए हम कितने कितने आर्त ध्यान के फलस्वरूप कितने कितने असाता वेदनी कर्म का बंद करते हैं। उस टाइम हम धर्म कर्म भी भूल जाते हैं। आपने सुना होगा परिवार वालों से, तो समझाते कहते साहब पता नहीं क्या हुआ है, तो पूरे जीवन भर तो पूजन पाठ किया इन्होंने, और अभी तो साहब ये जो है रात में भी खाना मांगते हैं और इनको कुछ याद रहता नहीं, तो बड़े परेशान रहते। ये सब स्थिति कहाँ से आई और क्यों आती है? हम समझते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग वर्ग हैं उन्हीं के साथ ही घटनाएं घटित हो रही हैं। ज्यादातर अधिकांशतः ये बुढ़ापे में उन कर्मों का विशेष उदय आता है, और हम जो अपनी असावधान होने के कारण, यानी हमें तो उस समय होश आवाज भी नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पुरानी मेमोरी भी चली गई, कई बार तो जो है आवाज भी चली जाती। ऐसी अवस्था में सिवाय आर्त ध्यान के, रौद्र ध्यान के और कुछ होता नहीं। और क्यों होता है तो हम बोलते हैं पिछले कर्म का उदय है। तो पिछले कर्म कैसे किए थे और किसने किए थे, किसने करवाए थे? मैं ही था वो अपराधी जिसने इन बातों का ध्यान नहीं दिया। और हर बार जैसे बुढ़ापे में सबकी बारी आती है, थोड़ी बहुत ये अदल बदल हो सकता है, लेकिन आता सबका। ऐसी दशा में अगर हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग वर्ग हैं तो उन पर करुणा रखना कि वो बेचारे अब असहाय हो गए हैं, और उनकी जो कुछ भी असमानताएं हैं, असहजता है, उनको समझ करके उनका साथ देना करुणा बुद्धि से। साथ में ये भी सीख लेना कि मेरी ये ऐसी दशा ना हो पाए, इसके लिए इन्होंने जो कुछ भी भूलवश किया होगा वो मैं ना करूं। ये सब शिक्षा के स्रोत हैं। दूसरों को देख के अपनी गलती सुधार लेने वाला बुद्धिमान कहलाता है। तो देखो हमने ये पढ़ा दुर्ध्यान के फल, बहुत सावधानी से समझना। 34 नंबर का है कि अब एक तरफ तो दुर्ध्यान बता दिया, एक तरफ आपको शुभ ध्यान भी बता दिया जो भुक्ति आदि के जनक हैं। अब आप में आखिरी वाला जो ध्यान, जिस ध्यान के फलस्वरूप मेरी फ्लाइट सबसे ऊपर जा करके उस पॉइंट को टच करने वाली है, वो कैसे होती। तो देखो 34 नंबर में, निशेष क्लेश निर्मुक्तम स्वभावजम नश्वरम फलम शुद्धोपयोगस्य ज्ञान राज्यम शरीरिणाम। जीवों के शुद्धोपयोग का फल समस्त दुखों से रहित, स्वभाव से उत्पन्न और अविनाशी ज्ञान रूपी राज्य का पाना है। जीवों के शुद्धोपयोग का फल, अभी हमने शुद्धोपयोग आगे ना, अभी अशुभ और शुभ की बात समाप्त हुई। अब बात कर रहे हैं अपन शुद्धोपयोग की, है ना। बोलते हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकता था, एरोप्लेन भी नहीं जा सकता, तो वहां रॉकेट का सहारा लेना पड़े। तो शुद्धोपयोग रॉकेट है, अपनी मंजिल तक अवश्य जाता है, कितनी ही दूर क्यों ना हो।
तो इसलिए उन्होंने बोला जीवों के शुद्धोपयोग का फल समस्त दुखों से रहित, स्वभाव से उत्पन्न और अविनाशी ज्ञान रूपी राज्य का पाना है। शुद्धोपयोग करके आपने क्या किया? कोई नई चीज नहीं ग्रहण की है ना। जैसे हमने दीपक ले आए तो अंधेरे को भगाया ही नहीं साहब। कोई आपसे कहेगा आप दीपक तो ले आए लेकिन अंधेरे को तो भगाओ पहले, बोले उसकी आवश्यकता नहीं, दीपक के आते ही अंधेरा भाग जाता है। उसी तरह से ये बोल रहे हैं वो जो शुद्धोपयोग रूपी ध्यान है वो स्वभाव से उत्पन्न होता है। तो हमारा क्यों नहीं हुआ? बोले आप स्वभाव में हो नहीं अभी। जितने आवरण आपके ऊपर लगे हैं उन आवरणों को हटने दो, आपका स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और स्वभाव प्रकट होते ही स्वभाव जन्य सुख की प्राप्ति अपने आप होगी। इसलिए उन्होंने क्या बोला? शुद्धोपयोग का फल समस्त दुखों से रहित। जब दुख नहीं रहेंगे तो क्या होगा? सुख ही होगा ना। समस्त दुखों से रहित और स्वभाव से उत्पन्न, नैसर्गिक, नेचुरल और अविनाशी ज्ञान रूपी राज्य का पाना है। बोले आप ज्ञान की बात कर रहे हो कि सुख की बात कर रहे हो? और ज्ञान की बात कर रहे हो कि स्वभाव से उत्पन्न ज्ञान, अविनाशी ज्ञान, तो उसका क्या अर्थ है? क्योंकि मैं तो ज्ञानानंदी हूं। ज्ञान तो मेरा स्वभाव ही है। जितना जितना विभाव है, जितना जितना अज्ञान है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए जिस क्षण मैं वो शुद्धोपयोग करना सीख जाता हूं, अभी तक शुद्धोपयोग को मुझे समझ में नहीं आता कैसे करना है और मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मैं सोचता हूँ कि बाहर से लाना पड़ेगा, वो ध्यान कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर मैं लगाऊंगा उसको, वो कहाँ मिलेगा। प्रारंभिक अवस्थाओं में ये सारे हमारे प्रश्न होते हैं। साहब आप तो ये बताओ कि करना क्या है? करने की जब बात आती है, पुरुषार्थ की बात आती है, तो हम शारीरिक पुरुषार्थ की ओर देखने लगते हैं, कटिबद्ध होते हैं कि अभी आप बताओ तो सही महाराज, गुरुवर बताइए आप मुझे क्या करना है, कितने मील दूर दौड़ लगानी है, कितना गहरा गड्ढा खोदना है, आप बताओ मैं सब करूंगा, भोजन भी त्याग कर दूंगा, आप बोलो कितने दिन तक करना है, वस्त्र भी आप जो कहो वैसे वस्त्र पहन लूंगा, लेकिन मुझे आप ये दिलवाओ। क्या दिलवाओ? ध्यान दिलवाओ ना, जिसकी बात कर रहे हो आप, शुद्धोपयोग वाला। तो कोई दे सकता है आपको शुद्धोपयोग का ध्यान? हाँ, आपको उपाय जरूर बता सकते हैं कि अपना जो लोटा है, अपनी जो भगोनी है, उसको बिल्कुल साफ कर लेना, उसमें कचरे का एक दाना भी ना रहे। उस बर्तन के अंदर ही शुद्ध जल या शुद्ध दूध रखा जाएगा। ऐसे ही समस्त कषायों से युक्त मेरा ये पापी मन, अभी उसमें ये सब ध्यान की समाविष्ट होने की योग्यता है नहीं, लेकिन योग्यता में उसी में आनी, पात्र तो वही है। खाली मात्र मुझे समझना है। समझना क्या है? वास्तव में मुझे ये ध्यान दिलाया जा रहा है। कोई आपसे कहता है भाई ये भगवानी अच्छे से साफ कर लेना, हाँ हाँ कर ली साफ, लेकिन मैंने देखा कि कौन सा देख रहे हैं, उसमें बहुत सारा कचरा चिपका हुआ है, तो नुकसान मेरा ही है। अगर मुझे शुद्धोपयोग में जाना है तो जो जो मलिनता को प्राप्त कराने वाली वस्तुएं हैं, कषाय आदि हैं, खोटे भाव हैं, उनकी पहचान करके उनको एक एक करके निष्कासित करना, सहज ही शुद्धोपयोग होने लगेगा। पाप तो दूर की बात है, पुण्य के कण भी मेरे अंदर ना रहें, उनके प्रति ललक मेरी, उनके प्रति होने वाला अनुराग भी ना रहे। उस पूरी तरह से जब साफ हो जाएंगे तो वहां शुद्धोपयोग अपने आप ही आएगा। क्यों आएगा? कि अब मेरा उपयोग ना तो संसारी वस्तुओं में है, ना ही मेरा किन्हीं वस्तुओं से अनुराग में है, ना मुझे इष्ट चाहिए, ना अनिष्ट से दूर भागने का भाव है। ऐसी सब दशाओं को से निकल करके
जब मैं निखरूंगा, है, तो उन्होंने बोला ना, क्या नाम है, युगल जी ने, अहो निखरा सौंदर्य अपूर्व। कौन सा सौंदर्य? ये सब अशुद्धियों के दूर होते ही हमारा वो शुद्धोपयोग रूपी ध्यान, वो मेरा स्वर्णिम स्वरूप जागृत होगा। तो जागृत होते ही कहां तक पहुंचेगा वो? लिखा है, शुद्धोपयोग से जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपन दो बात कह सकते हैं, शुद्धोपयोग से यहां तक होता है कि केवल ज्ञान तक की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रारंभिक भूमिकाओं में शुद्धोपयोग मोक्ष की ओर मुंह तो किए हुए है, लेकिन अभी वो लक्ष्य को भेद नहीं पाया। तो शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान में भी होता है। सम्यक दर्शन के समय में तो क्षण भर के लिए वो तब भी होता है, लेकिन ऐसा एक अंतर मुहूर्त तक रहने वाला वो शुद्धोपयोग जो सातवें गुण स्थान के अंतिम भाग से प्रारंभ होता है और श्रेणी चढ़ता हुआ निर्बाध गति से अगर चला गया तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, और 12 के पश्चात 12वें के एंड में केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। वही अरहंत दशा के रूप में प्रस्फुटित होता है, 13वां गुण स्थान आ जाता है। इसके फलस्वरूप आया ये सब। हमने बता दिया कि साहब ये शुद्धोपयोग का करिश्मा है। तो हमें अब शुद्धोपयोग ही चाहिए। लक्ष्य तो रखे ना, नहीं जाओ हम तो कैसे कर सकते हैं, आपने इतनी ऊंची बात बता दी, हम तो अभी शुद्धोपयोग में ही ठीक से नहीं बैठ पाए और आपने आगे का बताया। अरे ध्यान तो रखो अपना, आगे की लक्ष्य तो रखो। जिस जीव को प्रारंभ में ही लगता है कि बहुत सारे बच्चे बता देते हैं कि 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में कौन इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, तो उस दिशा में चल पड़ने के लिए वो पहले से सावधान हो जाते हैं, पहले डिसीजन हो जाता है, फिर उस दिशा में चलते हैं। तो पूछते हैं बायोलॉजी लोगे कि मैथ्स लोगे कि फलाना लोगे कि ढिमका लोगे? तो जिन्होंने निर्णय नहीं लिया है वो ये उस निश्चय तक, उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए हम सब ने तो अब ये निर्णय ले लिया, हमने आपने सबने मिलकर ज्वाइंटली, कि मैं अब उन खोटे यानी दुर्ध्यानों से तो अवश्य बचूंगा। उसके फलस्वरूप जो शुभ ध्यान, शुभोपयोग मेरे अंदर प्रकट होगा, उस शुभोपयोग से भी मैं छोटी मोटी चीजों से संतुष्ट नहीं होने वाला, इससे कम नहीं मैं लूंगा। अपन धरना देते ना साहब, इससे कम नहीं, फलाने का इस्तीफा हो तो ही मैं मानूंगा, इसको सजा होगी तो ही मानूंगा। यहां भी हम संकल्पित हो सकते हैं, दुर्ध्यान तो मैंने छोड़ ही दिए हैं, उनकी तो बात करो मत। छोड़े हैं अर्थात अभी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण भले ही हों, लेकिन मेरा लक्ष्य, मेरा संकल्प है उनसे सदा काल के लिए मुक्त हो जाना। और उनसे मुक्त होने के बाद जो मेरा उपयोग शुभ में लगेगा, उस शुभ में भी मैं रमने वाला नहीं हूं। उस शुभोपयोग के फलस्वरूप होने वाली पुण्य सामग्रियों में मैं रुकने वाला नहीं। तो कहाँ जाओगे आप? बोले इन दोनों से परे जाऊंगा। मैं शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान से पहले उसकी प्रैक्टिस स्वरूप ये जो दोनों ध्यान होते हैं, ये दोनों ध्यान किससे होंगे? शुद्धोपयोग से ही होंगे। तो शुद्धोपयोग में प्रविष्ट होऊंगा, अर्थात मुनि बनने की भी तैयारी है। ऐसा मुनि मैं आज तक बना नहीं, बना तो बहुत बार, लेकिन ऐसा शुद्धोपयोगधारी मुनि में बना नहीं जो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। अगर बन गया होता तो पंचम काल में जन्म क्यों लेता? कोई बात नहीं, मुझसे कुछ चूक हो गई, कुछ कमी रह गई, मनुष्य पर्याय में तो अवश्य आया, सब कुछ अच्छा पाया, और उस अच्छे की अभी तक मेरा सफर चल रहा है अच्छाई का। मैं समस्त बातों को जानने लगा हूँ। दुर्ध्यान किसे कहते हैं, शुभ ध्यान किसे कहते हैं, प्रशस्त शुभ ध्यान किसे कहते हैं, प्रशस्त पुण्य किसे कहते हैं, और उन सबसे ऊपर शुद्धोपयोग किसे कहते हैं। तो देखो उन्होंने इसलिए लिखा, 34 नंबर से कंक्लूड किया उन्होंने,
34 को ये 2 बार लिख दिया, 34 35 नंबर है। इति संक्षेपतो ध्यान लक्षणम समुदाहृतम बंध मोक्ष फलोपेतम संक्षेप रुचिरंजकम, है ना। इस प्रकार संक्षेप से, संक्षेप रुचि पुरुषों को रंजन करने वाला बंध मोक्ष के फल सहित ध्यान का लक्षण कहा गया। इनके लिए कहा गया जो संक्षेप में ही समझ जाते हैं, बुद्धिमान को इशारा ही काफी है ना। तो संक्षेप से, संक्षेप रुचि वाले पुरुषों को रंजायमान करने वाला बंध मोक्ष के फल सहित ध्यान का लक्षण कहा गया। भावार्थ है, शुभ ध्यान से पुण्य बंध तथा अशुभ ध्यान से पाप बंध होता है, और शुद्ध ध्यान से पाप पुण्य रूप बंधों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती। देखो इतनी ऊंची अपन ने विद्या पढ़ी है, अटक मत जाना, भटक मत जाना, छोटी मोटी उपलब्धि मिले तो उनमें खो मत जाना, अपना लक्ष्य मत भूल जाना कि मुझे कहाँ जाना। रास्ते में बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारे लोग रोक लेंगे, और कितना धर्म करोगे भैया, इतना सब कुछ मिला हुआ है, इनको भोगो, किसी की बातों में मत आना, निर्बाध गति से अपने उस राह को पकड़ लेना, है ना। पहले के जमाने में बोल कहानी सुनाती थी दादी वगैरह, तो कहते थे एक राजकुमार था और वो उसमें जो बड़ा पराक्रमी था, तो वो विदेश यात्रा के लिए निकला, तो उसको उन्होंने कहा कि भैया कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के देखा तो सारी साधना समाप्त हो जाएगी, और वो उन आज्ञाकारी, उस आज्ञा का पालन करने के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो जिनवानी माता है हमको समझा रही है, पीछे मुड़ के मत देखना, आगे ही आगे बढ़ते चलना है। तो ऐसे उन्होंने कंक्लूड किया है। अब अधिकार को पूर्ण करते हुए कहते हैं, अविद्या विक्रांतैश्च चपल चरितैर् दुर्नयष्टै जगत लुप्तालोकम कृतमति घन ध्वांत निचितम त्वयोच्छेद्याशेषम परम परमत्तमोव्रातम तुलम प्रणीतम भव्यानाम शिव पद्मयानंद निलयम। अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान से विकार रूप होकर अनिश्चय रूप तथा भ्रमात्मक आचरण से के मिथ्या दृष्टियों ने सर्वथा एकांत रूप सैकड़ों दुर्नीतियों से जगत को अति सघन अंधकार के समूह में लुप्तालोक यानी प्रकाश रहित कर दिया है। देखो थोड़ा कठिन शब्द है, मैं आपको इन संक्षेप में बताऊंगा। अर्थात हिताहित के मार्ग से विभ्रम रूप कर दिया है। इस कारण आचार्य महाराज कहते हैं कि हे ज्ञानी आत्मन, तू पर मत रूप अतुल अंधकार के समस्त समूहों को दूर करके भव्य जीवों को आनंद देने वाले मोक्ष रूपी घर को प्राप्त कर। भावार्थ है, अन्य मतावलंबी एकांती विद्वानों ने सर्वथा एकांत रूप पुनः को ग्रहण करके जगत के जीवों को मिथ्या मार्ग में लगा दिया है। अतः ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि शादवाद नय को प्रकट करके यथार्थ मार्ग की प्रवृत्ति करे, क्योंकि वस्तु का स्वरूप सर्वथा एकांत रूप नहीं है, अर्थात सर्वथा नित्य में, सर्वथा अनित्य में, सर्वथा एक में, सर्वथा अनेक में तथा सर्वथा शुद्ध में अथवा अशुद्ध में इत्यादि सर्वथा एकांत नय से आत्मा में ध्याता ध्यान ध्येय फलादि भेद रूप परिणाम सिद्ध नहीं होते, है ना। मैं आपको समझाऊंगा अभी। इसलिए अन्यवादी जो ध्यान की कथनी करते हैं वह भ्रम मात्र है, और शादवाद से अनेक धर्म स्वरूप वस्तु में सभी सिद्ध होते।
इस कारण च्यादवाद मार्ग का शरण लेकर ध्यान का साधन करना उचित है, ऐसा उपदेश है। देखो क्या बात कही उन्होंने इसमें। सबसे पहली बात तो ये कही कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हम भी अभी तक मिथ्या दृष्टि ही की कैटेगरी में तो बने हुए हैं, उनको और जो ग्रहित मिथ्यात्व हम धारण करते हैं, कुगुरुओं से सीख के आते हैं, तो बहुत सारे भ्रमों के शिकार हो जाते हैं। उसके वजह से क्योंकि उनको खुद नयों के बारे में ज्ञान नहीं, अनेकांतवाद के बारे में समझते नहीं, ऐसे गुरुओं से हमने क्या शिक्षाएं ली, तो हम भी एकांतवादी हो जाते हैं। जैसे हम एकांत अनेकांतवाद का फिर से मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे अपन ये बोले आत्मा शुद्ध है, सर्व प्रकार से शुद्ध है, मैं तो अभी इसी वक्त भी भगवान ही हूं। दूसरा बोलेगा आत्मा कतई शुद्ध नहीं है, हम कभी भगवान बन नहीं सकते, हमारे अंदर तो वो क्वालिटीज नहीं है जिनसे भगवान बन सकते हैं, इसलिए हम तो यहीं रहने वाले हैं। ये तो दोनों एकांत हो गए ना। एक कह रहा है कि आत्मा शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है, एक बोल रहा है कि ये शुद्ध है ही नहीं, ना हो सकता। तीसरा बोल रहा है कि आत्मा किंचित शुद्ध है, किंचित अशुद्ध है। आत्मा नित्य है या नित्य है, बोले किंचित नित्य है, किंचित अनित्य है। तो इनका अर्थ क्या है? अर्थ है कि उनके अंदर में कुछ अपेक्षाएं छुपी हुई है। किस अपेक्षा से नित्य है? क्योंकि मेरा कभी मरण होता नहीं। किस अपेक्षा से अनित्य है? क्योंकि मेरी पर्यायें बदलती रहती है ना। तो उस तरह से या मैं ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं, अभी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से मैं पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण शुद्ध नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर में वो सारे गुण हैं और मैं एक दिन ज्ञानी और शुद्ध बनूंगा। तो इसलिए किंचित अशुद्ध, किंचित शुद्ध, किंचित नित्य, किंचित अनित्य, किसी को शात लगा करके भी बोलते हैं। तो भली प्रकार से समस्त वस्तुओं के प्रति सावधानी पूर्वक उनके स्वरूप को अनेकांत के प्रकाश में समझना, भ्रमित मत होना। अपन ये जो सब्जेक्ट है ना, अनेकांतवाद, च्यादवाद, इसको पहले भी अपन ने प्रारंभिक स्टेज में पढ़ा हुआ है और अपन इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अब ध्यान करना है। ध्यान रहे कि अब कोई भूल से भी दुर्ध्यान ना हो जाए। मैं आपको बहुत विस्तार से अनेकांतवाद, च्यादवाद के बारे में बताऊंगा। हमने उसमें पढ़ा था, जो कौन सी किताब में सबसे पहले पढ़ा था, बताइए कोई? जयंत राम चांडिया में पढ़ा था सर। और उसके पहले कानपत प्रदर्शक में भी दिया था। तो इसके बारे में किसी को कोई शंका है क्या? नहीं, इसमें शंका की बात ही नहीं है। अनेकांतवाद में तो शंका का प्रश्न ही नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग उसका उपयोग गलत लगाते हैं। हाँ, वो हर चीज को अनेकांतवाद में जोड़ देते हैं। हाँ, जैसे उन्होंने आपको गाली दे दी, अब आपने उनको टोका या कोई दुर्वचन कह दिए, तो बोले भाई साहब समझा करो, अनेकांतवाद के हिसाब से मैंने आपको मूर्ख कहा है, मेरी अपेक्षा समझिए। तो बिना किसी रीजन के इस तरह उसका गलत उपयोग मत करना। तो दुरुपयोग हो गया था। इसलिए उसमें देखो एक शब्द आया है कुनय, कुनय शब्द आया ना, अपन में उसमें पढ़ते हैं आलोचना पाठ, संशय अज्ञान विनय के, हाँ, और क्या लाइन है? कुनय शब्द आता है। तो वहां कुनय का अर्थ क्या है? नए जितने भी होते हैं वो प्रमाण के भेद होते हैं, सम्यक्त वाले होते हैं, वास्तविक होते हैं। कुनय का मतलब होता है ऐसे गलत सलत नए बना देना। जो लोग इसका प्रयोग इस तरह करते हैं वो सब कुनय हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है उन्होंने कि एक तो मुझे अनेकांतवाद का ज्ञान होना चाहिए। अनेकांत किसे कहते हैं अच्छे से समझना चाहिए, नए किसे कहते हैं, सुनय क्या है, कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जाती है। जब मैं वस्तु के स्वरूप को सब एंगल से समझूंगा तभी मेरा ज्ञान, मेरी समझ सम्यक होगी। कोई बोलते कि साहब अभी आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो, तो बहुत सारे उसके वो हैं, वो अपन सब डिस्कस करने वाले हैं। या इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने जो बात कही है उसमें दो बात कही है। एक तो हम ऑलरेडी
सम्यक दृष्टि तो अभी हुए नहीं है, इसलिए और ज्यादा सावधान रहना कि कोई हमारे इस मिथ्यात्व में और ज्यादा आग घी का काम ना कर दे। ऐसी कुगुर्गों से बचना, कुशास्त्रों से बचना, कि जो कुछ मैंने अपना मिथ्यात्व में कमी लाया हूं वो कमी निरंतर होती रहे, ऐसा नहीं कि बीच में कोई और उसमें ईंधन डाल दे। पहली बात। दूसरी बात ये, संसार की जो वस्तुएं हैं उनको सभी एंगल से समझना, एकांत से मत समझना किसी चीज को। कोई व्यक्ति को मैं बुरा समझता हूं तो उसकी अच्छाई भी समझना, और उसमें अगर बुराई है तो किस वजह से है। बुराइयों को तो मैं फटाफट जो है वो कर देता हूँ, लेकिन उसकी अच्छाइयों के बारे में समझता नहीं हूँ, और ये नहीं जानता कि संसारी जीवों में ये दोनों तरह की चीजें पाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। फिर उन्होंने बोला इसलिए अन्यवादी जो ध्यान की कथनी करते हैं, अब एक और बात ये कही, ध्यान का स्वरूप आपको बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरह का मिलेगा। वैष्णवों में अलग मिलेगा आपको, इस्लाम वालों का अलग मिलेगा, क्रिश्चियंस में अलग मिलेगा, ब्रह्म कुमारीज का अलग होगा, बौद्धों का अलग होगा, जैनियों में भी कई ग्रुप बन गए उनके अलग होंगे। तो वास्तविक ध्यान में भटक मत जाना। ध्यान के लालच में आकर के आदमी उद्यानों में चला जाता है। इसलिए आगे जो चैप्टर आने वाले हैं उसके पहले ही आपको सावधान किया गया है। सुध्यान क्या है भली प्रकार से समझेंगे, और कुध्यान मेरे अंदर ना आए। कोई हमको कई बार ऐसा लगता है ज्यादा ज्ञानी तो हुए नहीं, कि अरे साहब आपको ध्यान करना है तो ब्रह्म कुमारी से सीखो, किसी का फलानों से सीखो, विपश्यना में जाओ, अरे साहब आप जैन धर्म में तो ध्यान का स्वरूप बताया नहीं, वहां जाओ। भ्रमित मत होना, हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है, आचार्यों ने भली प्रकार ध्यान का स्वरूप समझाया है, और हम और आप मिलकर के पूरी ताकत से ध्यान का स्वरूप समझने वाले हैं। तो उन्होंने बोला इस कारण शाद्वाद मार्ग का शरण लेकर ध्यान का साधन करना उचित है, ऐसा उपदेश है। इस प्रकार संक्षेप से अध्यात्म शास्त्र की अपेक्षा शुभ अशुभ शुद्ध परिणाम स्वरूप ध्यान के 3 प्रकार के स्वरूपों का वर्णन किया। लास्ट दोहा है इसका, अशुभ क्रोध आदिक तजो दया क्षमा शुभधारी, शुद्ध भाव में लीन है कर्म पाश निर्वारी। है ना, अशुभ क्रोध आदि को तजो। हालांकि किसी के कहने से कोई तजता नहीं, लेकिन आचार्यों का काम है कहना। हो सकता है कि उनका कोई कथन हमारे लिए निमित्त बन जाए। तो ये दया क्षमा शुभधारी, उसके विपरीत जो है अशुभ को क्रोध को जीत करके दया क्षमा आदि शुभ धारण करो, और वो करके आगे बढ़ते हुए शुद्ध भाव में लीन होकर कर्म के बंधन से पूर्ण तरह से मुक्त हो जाओ। एक तरह से आशीर्वाद है। इति ज्ञानार्णवे योग प्रदीपाधिकारे श्री शुभ चंद्राचार्य विरचिते संक्षेपते ध्यान लक्षणम। संक्षेप में आपको ध्यान का स्वरूप बताया। अभी मैं आपको शेयरिंग बंद करता हूं। तो हमने सब बीच बीच में डिस्कस किया, फिर भी किसी के पास प्रश्न हो तो अभी हमारे पास 7-8 मिनट है। सर एक प्रश्न है, वो पहले आपने विवेचन तो किया है जी। जिस जीव को इस पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाता है तो अगली पर्याय में आपने बताया था वो उसके साथ जाता है, कि कभी छूट भी जाता है, इसकी ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं? हाँ, छूट जाएगा तो वो क्या है कि फिर से हो जाता है अगले पर्याय में जाकर के। उसमें देखो एक रहस्य क्या है। जी वही वही बताया, बोल रहा हूँ, रिवाइज करना चाहता हूँ। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन के रहते हुए जी अगली आयु का बंध अगर हुआ, हाँ अगली आयु का बंध पहले नहीं हुआ है, मान लीजिए सम्यक दर्शन धारण करने से पहले, और चांस ऐसा बना कि आपका वो जो पॉइंट्स आते हैं ना जिनमें आपका जो आयु कर्म का बंध होता है, जी जी तो वो पॉइंट आए नहीं है, जी और उसके पहले आपको सम्यक दर्शन हो गया, जी तब वो गारंटी काम आती है कि आप नरक पशु गति में नहीं जाएंगे, स्त्री पर्याय में नहीं जाएंगे, सारी जो है उच्च कोटि की पर्याय ही आपकी फ्रीज हो गई अगर अपना समय दर्शन के बाद हो। और अगर हो सकता है कि मेरी आयु पहले ही कुछ बंध गई हो,
कोटि नहीं, आयु। इसमें हाँ इसमें इसमें एक प्रश्न है जी। कि अगर सम्यक दर्शन के बाद आयुबंध होता है हाँ तो आप क्या कहते हैं, नीच पर्याय में नहीं जाएंगे, मगर जब ये दूसरी पर्याय में जाएंगे तो ये सम्यक दर्शन साथ जाएगा। नहीं, वो साथ जाने वाली वो जो चीज है उसकी वो बहुत सारी जो लिमिटेशंस हैं, वो अच्छा, कब साथ में जाता है कब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओके। लेकिन इतना जरूर समझ लो कि दोनों कंडीशन में अगर सम्यक दर्शन होने के बाद नवीन आयु का बंद हुआ तो अपन वैसे ही बच गए। हम्म, और अगर जैसा राजा शरणिक को हुआ कि सम्यक दर्शन होने से पहले ही उसने नरक गति का बंद कर लिया, तो वो नरक में जाके फिर वो नरक में जाएगा तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी और जितना आपने किया है जितना बंद था उस उतना तीव्र नहीं रहेगा, बहुत हल्का हो जाएगा। ये, मगर नरक का आयु जितनी नरक की बंदी है वो तो वो उसमें भी संक्रमण होगा। अरे बहुत सगड़ा, साथ में नरक की आयु का बंद हुआ था ना शरणिक का। हाँ 33 सागर हम्म, जहां तक मुझे याद है, तो 33 सागर से घट करके पहले स्वर्ग का पहले नरक की आयु बन जाए, किसी की तीसरे तक की बन जाए, तो उसके मुकाबले में 33 सागर के मुकाबले में बाकी काल कितना कम है। ओके। और उन नरकों की वेदना के हिसाब से ज्यो ज्यो आप ऊपर के नरकों से नीचे जाते हो वेदनाएं बढ़ती जाती, जी, तो उन सब में कटौती हो जाएगी, नंबर ऑफ ईयर्स कम हो जाएंगे और भी संक्रमण होगा, वहां आपका सम्यक दर्शन जो है बना रहेगा जैसे उनके कोई राजा शरणिक को बना हुआ है। सम्यक दर्शन बना रहता है क्या? उनका बना हुआ है, यस, बहुत जीवों का बना रहता है, उन किस कंडीशन में बना रहता है वो सब मैं कंडीशन आपको बताऊं। अच्छा, तो अभी आपने जैसे सीवी जैन साहब ने क्वेश्चन पूछा, तो मतलब मनुष्य गति मिलेगी या देव गति मिलेगी यदि बंद नहीं हुआ है तो? क्योंकि आप और गतियां तो मिलेंगी नहीं। अदरवाइज भी आप देवगति में ही जाने वाले हैं। जितने जीव अभी शुभोपयोग में हैं, भक्ति भाव भी कर रहे हैं अगर सही ढंग से, वो सब जो है वो देवगति में ही जाएंगे। ये बात अलग है कि छोटे देव बनेंगे, कोई छोटे विमान के मालिक होंगे, कोई भवनवासी देव भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप हमारी जो है वो दुर्गति तो नहीं होने वाली, प्रोवाइडेड हम इसको मेंटेन रखें। और अगर आपको उच्च कोटि के सम्यक दृष्टि वाले जीव देव बनना है तो उसके लिए जीवों को विशेष वो करना पड़ता है। जैसे सातवां गुणस्थान लेके मुनिराज अगर बनते हैं और वो धर्म ध्यान आदि करते हैं, अंतिम उसमें वो शुक्ल ध्यान भी शुरू हो जाता है, तो ऐसे जीव सम्यक दृष्टि देव बनते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। बहुत टचिंग था। इसमें जो सब 35 वाला जो आपने बताया जी 35 नंबर का, हाँ। उसमें जो अर्थ वाला जो एक्सप्लेनेशन है और भावार्थ में एकदम अलग डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है दोनों में। अर्थ और भावार्थ में हाँ तो उसमें तो ध्यान के बारे में, ध्यान का लक्षण बता दिया, हाँ। इसमें पाप पुण्य ये सब की बात कही है एक्चुअली। 35 नंबर की बात करें, हाँ जी, हाँ जी। देखो 35 नंबर अर्थ और भावार्थ में जी जो एक्सप्लेन किया है वो मतलब अलग तरीके से किया। भावार्थ में अलग है एक्सप्लेनेशन और अर्थ में अलग है एक्सप्लेनेशन। नहीं, देखो 35 नंबर में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें आपको दिखाता हूँ। इसमें इन्होंने ये 34 के बाद जो 35 दे दिया और फिर ये 34 लिख दिया, एक्चुअली वो मिसप्रिंट है एक्चुअली, मिसप्रिंट है। हाँ, तो ये आपको इससे ऊपर वाला बताऊं, ठीक है। 35 वाला 35 वाला जो इन्होंने दिया है, इति संक्षेप तो हाँ, यस यस। हाँ, तो देखो सीधा सीधा लिखा है, इति संक्षेप तो ध्यान लक्षणम समुदाहृतम बंद मोक्ष फलोपेतम संक्षेप परो चिरंजकम। नीचे अर्थ में वही लिखा है, इस प्रकार संक्षेप से संक्षेप रुचि पुरुषों को रंजन करने वाला बंद मोक्ष के फल सहित ध्यान का लक्षण कहा गया। ये है ना, ये उसका अर्थ है। अब उसका भावार्थ लगाया, भावार्थ में जरूरी नहीं कि हूबहू जैसा शब्द है वैसा ही दिया है, किस अपेक्षा से किस कारण से ये लिखा गया है भावार्थ में वो बताया जाता है। तो भावार्थ में क्या लिखा, शुभ ध्यान से पुण्य बंद तथा अशुभ ध्यान से पाप बंद होता है। क्योंकि ऊपर वो बताया ना उन्होंने, संक्षेप से लाइन में लिख दिया कि इस प्रकार से संक्षेप से ध्यान का स्वरूप आपको बता दिया बंद मोक्ष का। फिर उन्होंने उसको
भावार्थ में उसको रिपीट किया कि क्या बता दिया गया, है ना। सभी जितने भी आप दोहे देखे होंगे सभी में आपको उसका जो कंक्लूडिंग जो लाइन है वो भावार्थ में दी गई है कि आपको बताने का उद्देश्य क्या था। क्या उद्देश्य था कि शुभ ध्यान से पुण्य बंध तथा अशुभ ध्यान से पाप बंध होता है। ऊपर तो खाली ये बता दिया ध्यान का लक्षण कहा संक्षेप रुचि वालों को, लेकिन उस ध्यान से क्या होने वाला है ये भावार्थ में बताया। ध्यान की संक्षेप रुचि से क्या मतलब है? संक्षेप रुचि पुरुषों को संक्षेप रुचि से क्या मतलब है? आपको शायद उस दिन आप ध्यान नहीं है, मैंने ये बोला था कि 3 तरह के रुचि के वाले लोग होते हैं। एक को संक्षेप रुचि वाले होते हैं, उनको थोड़ा सा संक्षेप में सुन के ही समझ में आ जाता है और वो चाहते भी नहीं कि इससे ज्यादा आप उसको डिस्क्राइब करें, समझ में आ जाता है उनके। और दूसरे जो होते हैं वो कहते हैं कि अपन पूछते हैं ना कि साहब तो हम संक्षेप में बता दो हमें क्या करना। दूसरे होते हैं कि उनको संक्षेप से संतुष्टि नहीं होती, वो कहते हैं हमें तो विस्तार से बताओ साहब, हमें तो ऐसे पूरा समझ में नहीं आता और मजा भी नहीं आता। तो मध्यम रुचि वाले होते हैं। और तीसरे होते हैं वो विस्तार रुचि वाले, जिनको आप बहुत विस्तार से बताओ तब उनको आनंद आता। इस तरह 3 प्रकार की रुचि के जीव होते हैं। अब उन्होंने संक्षेप से ध्यान का स्वरूप करके ये चैप्टर का नाम दिया है जो अपन ने पढ़ा, संक्षेप से ध्यान का स्वरूप। संक्षेप रुचि पुरुषों के कषाय मतलब मंद होंगे, इंद्रजन्य सुखों का नहीं उनको वो होगा इंटरेस्ट, मतलब उस तरह की चीज होगी। नहीं संक्षेप का अर्थ खाली क्योंकि उसको समझने। बंद, उसको ये बोला ना कि वो बंद, उनका ध्यान जो है बंद मुक्त फल साहित ध्यान का लक्षण कहा है। तो संक्षेप रुचि पुरुषों को रंजन मतलब आप जो है ना अब 2 बातों को अलग अलग जोड़ रहे हो। वो अर्थ जो क्या किया जा रहा है, अर्थ जितना जो मैंने आपसे कहा कि ध्यान का स्वरूप 3 तरह से 3 लेवल पर बताया जा सकता है। संक्षेप रुचि वालों को संक्षेप से, मध्यम रुचि वालों को और थोड़ा विस्तार करके, और जो विस्तार वाले लोग हैं उनको और विस्तार से बताया जाता है। ये तो एक बात हो गई, एक स्टेटमेंट समझ में आया आपके। अब दूसरी बात ये है कि कौन सी बात बताने की बात कर रहे हो, संक्षेप से किस बात को बताने की बात कर रहे हो, मध्यम रुचि वाले को क्या चीज बताने की बात कर रहे हो, विस्तार वालों को क्या चीज बताने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम उस ध्यान की बात कर रहे हैं जिसके प्राप्त होने से संक्षेप रुचि वाले पुरुषों को नहीं, उनका अर्थ यह है कि जिनकी संक्षेप रुचि है, जो संक्षेप में ही समझ जाते हैं, उनको ध्यान का मर्म संक्षेप में ही जो समझाया है उससे ही वो समझ जाएंगे। ध्यान में जो जो खूबियां हैं वो संक्षेप रुचि वालों को इतनी बात बताने से समझ में आ जाएगा और वो उनको उससे ही आनंद को प्राप्त हो जाएगा। रंजायमान होना माने उससे ही वो खुश हो जाएंगे। और उसी ध्यान को जब और विस्तार से बताएंगे तो मध्यम रुचि वालों को समझ में आएगा। लेकिन बात किसकी चल रही है, ध्यान की। तो इसमें उन्होंने आपने जो शब्द जो उसका पकड़ा है ना कि वो बोल रहे हैं कि संक्षेप रुचि वाले पुरुषों को इससे लाभ होगा, बाकी लोगों को लाभ नहीं होगा, ऐसा नहीं। संक्षेप रुचि वालों को इतना बताने भर से उनका काम हो जाएगा, है ना। और जो मध्यम रुचि वाले हैं अगर उनको नहीं समझ में आता तो अगला चैप्टर आ रहा है ना उनके लिए। नहीं, यहाँ पर जो बोला है संक्षेप से संक्षेप मतलब छोटे से छोटे रुचि वालों को भी मतलब क्लियर किया। हाँ नहीं रंजन करने संक्षेप से संक्षेप रुचि एक शब्द है, संक्षेप से संक्षेप नहीं। हाँ बराबर, यहाँ बोला यहाँ संक्षेप से कॉमा लगा रुचि वाले, संक्षेप रुचि वाले पुरुषों को। संक्षेप में किसके लिए बताया, उन्हीं को तो बताया जिनकी रुचि संक्षेप में ही समझने की है। तो दूसरा जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये जो बताया है वो संक्षेप रुचि वालों को खुश करने के लिए बताया, बाकी लोग इससे दुखी हो जाएंगे। जब मध्यम रुचि वालों को भी तो अगर उनका कषाय और सब डायरेक्शन में सही काम कर रहे हो, भाव उनके सही है, तो वो उनको भी तो बंद मोक्ष फल सहित हो सकता है। बस उनके अगर समझ में आ गया तो संक्षेप में ही काम हो गया। हाँ मतलब नहीं आपने कोई चीज क्वेश्चन किसी से पूछा, उसने आपको कुछ आंसर दिया तो आपको समझ में आ गया तो आप बोले बिल्कुल आ गया साहब समझ में, शॉर्ट में समझ में आ गया। नहीं आया तो वो नहीं साहब हमारे समझ नहीं आया, दोबारा बताओ साहब। तो उसका उदाहरण भी है ना, वो दो ही दाल वाला, दाल और छिलका अलग होने से ही उनको पूरा मर्म पता लग गया और वो निकल गए। बहुत सही बात कही। शिवकोट मुनि के, शिवभूत मुनि के बारे में जो बता रहे हैं कि जो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको नहीं मालूम कि शास्त्रों में क्या लिखा और कैसा लिखा और कैसे वेद विज्ञान करना है,
उनको बता दिया था जिस तरह दाल और छिलके अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हुए हैं इसलिए अलग अलग किए जा सकते हैं, उसी तरह से जीव और शरीर भिन्न भिन्न हैं। इतनी बात उन्होंने मर्म समझ लिया इतनी बात में, और उस मर्म को समझ के, हाँ बोलिए। तो इस तरह से संक्षेप रुचि वाले इशारों से समझ जाते हैं। असली तो यही समझाना था, अपन पोथी पढ़ पढ़ करके सारी दालों के छिलके निकाल दें तब भी जो हमारे को समझ में आने वाला है, तब भी हम लोगों की छाती पे मूंग गलते रहेंगे, हमारे छिलके निकलेंगे। करने वाला समझ में, मैं आपको समझा पाया ललित जी? जी जी। तो तो इस तरह से, हाँ बोले, और किसी का कोई प्रश्न हो? प्रबंध समापन सर, करो। हाँ ये रंजन करने वाला मतलब उसको संतुष्ट करने वाला। हाँ, रंजायमान मनोरंजन क्या होता है? यस, रंजन का मतलब कसाय कम करने वाली बात रंजन नहीं। माने प्रसन्न करना, यस राजी करना। यस। ऐसे तो मनोरंजन शब्द तो अपन समझते हैं। हाँ वैसे भी बोलते हैं कि जिसको यदि किसी आदमी को समझाना हो, करना हो, जी, तो एक बार बोल के मतलब निकल जाते हैं। बहुत ज्यादा समझाने जाओ, बहुत ज्यादा करने जाओ तो आप नहीं समझ, जिसको समझना है वो एक बार में ही समझ लेगा। अरे हमारे बगल में बैठी हुई है श्रोता हमारी, ये बोलती हैं आप ज्यादा समझाते हो तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। संक्षेप में बताओ तो समझ में आता है, उसके ऊपर जब आप और ज्यादा विस्तार करते हो तो मेरी समझ खत्म हो जाती है। ऊपर से निकल जाता है। हाँ कि ये क्या हो इतना सब बता रहे, समझ तो क्या नहीं, छोटी सी बात है, इसको इतना क्यों खींच रहे हो, ऐसा। तो तो इस वो तरह के रुचिवान होते हैं लोग। वो संक्षेप रुचि वाली है। अपन बोले बात का बतंगड़ क्यों बनाना, अपन सब हाँ, आदत है ना। वो तो यही शब्द आते हैं, बात का बताओ, क्यों बता रहे हो, संक्षेप में बताओ। मतलब जैसे आप हमसे हम किसी से क्षमा मांगने जाते हैं जी और हम बड़ा विवरण करें, साहब यूं हुआ और हमने आपसे क्षमा मांगते हैं, तो मतलब हमारे क्षमा भाव नहीं है। हाँ और यदि हम वास्तव में क्षमा मांगते हैं, भैया जो भी हुआ उसके लिए क्षमा कर देना, कुछ भी हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, क्षमा कर देना मेरे को, मैं क्षमा मांगता हूँ तुमसे, तो वो हो गया। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा उसमें जोड़ देते हैं तो मतलब उसका मतलब ये है कि बात को सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। अब क्षमा करने वाला तैयार खड़ा है क्षमा करने के लिए, और आपने उसको लंबी चौड़ी बात करी कि साहब आपको याद है एक बार ऐसा ऐसा हुआ था फला, बोले क्या कहना क्या चाहते हो, वो बेचारा उसको बता दिया था कि तेरे पास आएंगे क्षमा मांगने तो कर देना। अब वो तो इंतजार कर रहा था एक दो शब्द बोलेगा कि साहब क्षमा करो, मैं कर दूंगा। अब इन्होंने पोथी निकालना शुरू कर दिया, आपको याद है साहब 10 साल पहले क्या हुआ था, और वहां से चालू हो करके उन्होंने आधा घंटा लगा दिया। तो अब ये क्या कहेगा, ये आदमी कहेगा परेशान हो जाएगा। बोले यार तुम तो सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहते थे, किस लिए आए हो? क्षमा मांगने आए थे, हाँ साहब वही तो क्या ना यार, 2 शब्द बोलो और समाप्त करो। चिकन लोगों की आदत होती है लंबा लंबा खींचना। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये संक्षेप रुचि वालों के माध्यम से जो उपदेश दिया गया है उससे हमारा भी कुछ ना कुछ तो भला हुआ ही ना। ये अभी तो वो विस्तृत रुचि वालों को आगे आ रहा है ना। हाँ लेकिन अभी हमको थोड़ा सा चार्म बन गया है कि अभी भूमिका बन गई। भूमिका बन गई कि इसमें इतना समझ में आया, हो सकता है विस्तार में और ज्यादा अच्छा लगे। बहुत अच्छा था आज का सेशन, बहुत ही। मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं ध्यान में ही चली गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सब तो अपनी योग्यता से होता है घटित, स्वयं की योग्यता से वो शब्द हमें वैसे भाषित होते हैं। नहीं तो दूसरे ये भी कहें पता नहीं आपने क्या सुनाया साहब, मैं तो मेरा ध्यान दूसरा हो गया, अर्थात मैं तो नींद में ही चला गया। तो आप संक्षेप करते रहे। हाँ आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, संक्षेप विस्तार ध्यान विस्तार, मैं चला गया ध्यान में। कौन से ध्यान में? बोले निद्रा वाला ध्यान। निद्रा वाला ध्यान। हाँ तो चलिए कल अपन इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत रुचि रखी है इसमें, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हमको मिला है, बहुत बढ़िया ग्रंथ हमको मिला है, आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता मिले हैं, बहुत आनंद आने वाला है। प्रबुद्ध श्रोता किताब आप जैसे वक्ता मिले। चलिए साहब दिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।